आज बड़ा सवाल यही उठ रहा है इस चर्चा के बीच में कि आखिर किस तरह से स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे और उनके बीच में जो पेचीदगियां हैं उनको कैसे दूर किया जाएगा। विवेक अग्रवाल साहब ने जो बात छेड़ी थी उससे मैं आगे शुरू करता हूं। नाटा साहब, आपसे जिन खामियों की बात हुई लगातार होती आई है, अब उसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा? इंटीग्रेटेड सिस्टम को शुरुआत आप करेंगे तो कहाँ से शुरुआत होगी? इंटीग्रेटेड सिस्टम सबसे पहले तो जो अलग अलग बॉडीज काम करती हैं उनमें एकरूपता होगी तो यकीनन जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़्यादा बेटर होंगे जी। इसके साथ ही जो शहरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपको बताऊं कि कहीं भी कोई एक इमारत की इजाज़त लेनी होती है तो निगम वो ज़मीन का मौका मुआयना करता है, नापजोक करता है और नक्शा पास करता है। निगम की कोई भी एजेंसी ये नहीं देखती कि यहाँ 10 मंजिला मकान बनेगा तो सामने जो सीवर लाइन है वो कितने साल पुरानी है और कितने इंच की है। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखे हुए, कोई काम ही नहीं होता। टाउन बिना प्लानिंग में तो कोई काम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ध्यान होता। में रखे हुए हमने अविकसित विकास किया और ये नहीं देखा कि इसका खामियाजा कब भुगतना पड़ता है। आज हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ओवरलोड होता है ड्रेनेज सिस्टम और फिर वो प्लानिंग ही सबको नहीं है। नहीं, 1981 का बाढ़ ड्रेनेज- देखिए ना, कैसे किस तरीके से सारा ड्रेनेज शहर सिस्टम तोड़ के और रख सीवरेज दिया। सिस्टम, मैं सी स्कीम से पार्षद हूँ और मैंने ये वेदना भोगी है। कई एरिया में जाम हुए, कई लाइनें भी बदलाई है, किंतु आप जिन बंगलों में 2-2, 4-4 लोग रहते थे उस हिसाब से वहाँ सीवरेज लाइन है। आपने 10 मंजिली इमारत की परमिशन वहाँ हुई है और वो सीवरेज ब्लॉक होती हैं। तो हमारा ये कहीं ना कहीं गलती कई जगहों पे है और जब तक इनमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम, इसके साथ ही शहर का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर की पूरी प्लानिंग हो, कहाँ बसावट है, कितना हमारा डेंसिटी है, क्या आबादी है, कहाँ कॉमर्शियलाइजेशन करना है, उसके ऊपर हमें अडिग रहना पड़ेगा और अपने को कहीं ना कहीं मजबूती के साथ काम करेंगे। ऑपरेशन पिंक जैसे एक अभियान की जरूरत है। नहीं, मैं इस अभियान पे नहीं बढ़ना चाहता, तो कहीं ना कहीं अपना कमिटमेंट को मजबूती से रखना वो भी पड़ेगा। एक जरूरत है, आप मानते होंगे, क्योंकि चार दीवारी में पार्किंग, अवैध निर्माण, तमाम चीजें आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। मेरा कहना है, नाटा साहब जो बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हर पार्षद की निगाह साफ होनी चाहिए कि अगर वो चुना जा रहा है तो क्यों चुना जा रहा है, लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है और लड़के वो क्या करेगा। जब तक उसकी निगाह साफ नहीं होती है, ऐसे पार्षद को चुनने से बेहतर है कि ना चुना जाए। जी, कपिल साहब हमारे साथ हनुमानगढ़ से जुड़े हैं इस चर्चा में। बताएं कपिल जी, आप कुछ कह रहे हैं? सर, मेरा ये कहना है कि जो वादे किए जाते हैं जी, वो केवल कोई भी पार्टी द्वारा दो ही वक्त याद किए जाते हैं। एक तो जब वो किए जाते हैं तब, और एक जब दोबारा चुनाव आते हैं तब। जी, दूसरा कि ये कि राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। हालांकि पिछली सरकार, गहलोत सरकार ने काफी काम करवाया था, जी, पर उसकी हार का मुख्य कारण यही था कि केंद्र में जो कांग्रेस सरकार थी उसकी नाकामयाबी ही वो गहलोत सरकार की हार का कारण था। और आप देख सकते हैं कि पिछले 8 महीने से लगभग राजस्थान में वसुंधरा सरकार है जो केवल नाम की सरकार है, काम नहीं करवा रही है। तो उसका नतीजा तो अब निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। इतनी समझदार तो है राजस्थान की जनता। शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। गुलाम नबी साहब, आपके लिए तो एक शुभ संकेत यहाँ से मिलता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के एजेंडे में जयपुर की तस्वीर, निकायों की तस्वीर बदलने की पहली प्राथमिकता क्या है? क्या करने जा रहे हैं आप इस चुनाव में? ऐसा है, जयपुर में जो सबसे बड़ी समस्या 3 है और अगर 3 में से एक पे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो 3 भी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस की बताइए ना, कांग्रेस क्या करेगी? नहीं तो उसी के लिए एक बात है। जी। 400 करोड़ का एक हमारी गवर्नमेंट ने बनाकर दिया हमको। 400 करोड़ की सीवर लाइन डलेगी, उसके बगैर ना सफाई कामयाब हो सकती, ना आपकी कोई मेंटेनेंस, कोई कुछ काम नहीं होगी। लेकिन इनकी गवर्नमेंट ने आते ही उसको कैंसिल कर दी, 400 करोड़ की। दूसरा है ट्रैफिक का। आप देख रहे हैं ट्रैफिक में कितना रुपया खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक की हालत खराब ही होती जा रही है। और तीसरा होता है सफाई का। आप ये देखिएगा, 7 बजे सफाई कर्मचारी आता है, 10 बजे चला जाता है। ड्यूटी है दोनों टाइम की, सुबह भी ये टाइम और शाम को 2 बजे बाद का, फिर 3 घंटे का टाइम है। क्या आज तक किसी सफाई कर्मचारी पर कंट्रोल किया किसी ने, बोर्ड ने? आपकी लड़ाई में उनकी तो मौज हो रही है, वो कहाँ ध्यान रखेंगे? आपने यातायात का जो मुद्दा उठाया है गुलाम नबी साहब, मैं थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करते हुए, ये यातायात की समस्या क्या गाड़ी वालों के लिए ही रहेगी? शहर में आपको वोट गाड़ी वाला भी देता है और पैदल चलने वाला भी देता है। बिल्कुल, चाहे आपकी सरकार हो। हमने ये हमारी संस्था के माध्यम से बार बार एक
एक प्रेशर बिल्टअप करने की, एडवोकेसी करने की कोशिश की। बल्कि सड़क पर पहला राइट पैदल यात्री का है। पूरी दुनिया के अंदर पहला राइट जो है अधिकार है उसका। फुटपाथ ही नहीं है, तो फुटपाथ ही नहीं है, आप वाइडनिंग किए जा रहे हैं। सिर्फ सड़क में ट्रैफिक को देख रहे हैं, आप मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं देख रहे जो कि पैदल चलना चाहता है। आप उस व्यक्ति के लिए क्या कर रहे हैं? आपने वाइडनिंग के बराबर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। मॉडल रोड्स की भी हालत हमने देख ली, जहां पर साइकिलिंग के लिए ट्रैक अलग से बनाया गया और साइकिल्स को वो दूसरा अश्विनी जी, अगर पूरे शहर का हम अवलोकन करें तो पूरे शहर के अंदर जो बात है कि फुटपाथ अगर बने हैं तो वो 2-2 फीट के, 2.5 फीट के फुटपाथ बने और उन पे भी हरियाली लग गई है। अभी ऐसा बाहरी इलाके तो ऐसे हैं जिसमें लोग घर के अंदर हरियाली से लेके बिरला मंदिर तक एक मॉडल रोड भी बनाई गई। विवेक, मैं तो इन दोनों माननीय लोगों से जो कि चुनाव लड़ रहे हैं कि क्या ये ऐसा एक अभियान छेड़ेंगे जिन्होंने कि घर के बाहर अतिक्रमण कर रखे हैं नाजायज रूप से, और सड़कें हमारी बहुत बड़ी हैं। अभी भी आप मानसरोवर ले लीजिए, मालवीय नगर ले लीजिए, प्रताप नगर ले लीजिए, सड़कों की चौड़ाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके अंदर कमी आई है कि हमने सारी पार्किंग बाहर कर दी, हमने सारी हरियाली बाहर कर दी, और यहां तक कि लोगों ने टिन शेड बाहर तक लगा दिए। अश्विनी, इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि हमारे जो सबसे बड़े नौकरशाह हैं, जितने आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके बंगलों के बाहर देख लीजिए, सबसे ज्यादा एनक्रोचमेंट उनके यहाँ उनके घर के बाहर, और उनको कोई नहीं छेड़ता है। अगर कोई टच कर पाएंगे? ये आप करेंगे ये एक बड़ा निर्मल जी ने दूसरा मुद्दा छेड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसी बिल्डिंगें बन जाती हैं, गलियों के अंदर बिल्डिंगें बन जाती है जो कि लोड नहीं, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन इनकी उसी तस्वीर का एक पहलू ये भी है, उसकी दूसरा पहलू अगर ले, इनकी पार्टी के में भी ऐसे लोग हैं जो कि बिल्डर के रूप में उन्हीं जगह पे, वहां पे वो बड़ी बड़ी इमारतें, छोटी इमारतें वहां पे खड़ी कर रहे हैं। रायसर प्लाजा हमने देखा कितने बड़ा हादसा नाम नहीं लेके, और सारी अपन जिसमें कि सारा ये चीजें हो रही हैं। चलिए नाटा साहब, क्या इस बारे में इच्छा शक्ति है आपकी? अगर आप मान लीजिए मेयर बने तो क्या पहला कदम आपका पहला दौरा चलेगा? आप खुल के बोलिए साहब। मैं इस प्रोग्राम को सेव रखूंगा, दोबारा डिबेट करूंगा इस मुद्दे पे आपके मेयर बनने। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने हमारे वार्ड में भी काम किया है। आपने जो ड्रेनेज की बात बताई, हमारे वार्ड में ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी। एनक्रोचमेंट की बात है, ड्रेनेज पे बात होगी, एनक्रोचमेंट की बात है, शहर की सड़कों की घटती चौड़ाई की बात। शहर की सड़कों जो एनक्रोचमेंट है उस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये अतिक्रमण है, ये कहीं नहीं, एक मानवीय समस्या का और उसका रूप ले लेता है। बोर्ड में वो वादा होगा कि अपने ही लोगों के खिलाफ हथौड़ा चलाए। पूरी बात सुने कि अतिक्रमण कहीं न कहीं ऐसा होता है कि सर्वांगीण रूप से हटाया जाए तो कहीं न कहीं किसी के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाता है। मैं कंपाउंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी हूं अभी, और हमने कंपाउंडिंग बायलॉज भी बनाए जिसकी थीम यही है कि जो जस्टिफाई है, किसी ने गलती से कुछ कर लिया हो, कुछ परसेंटेज में कर लिया हो, वायलेशन हो गया हो, तो उसको कोई पेनलाइज करके उसको कंपाउंड किया जाए। आपने ब्रेक से पहले कहा था कि हमें सख्ती रखनी पड़ेगी। कंपाउंडिंग इज अ फॉल्ट, इसका मतलब जो लॉ अबाइडर है वो तो गलत है, बेनिफिटेड हो गया, और जो वायलेटर है नहीं। कंपाउंडिंग के बारे में हमने एक ध्यान आकृष्ट, आप पहले पूरी बात तो सुनिए मेरी। नहीं, आप नहीं चेयरमैन, मैं आपको बताऊं, आज से 40 साल पहले किसी ने मकान बनाया, उसका परिवार बढ़ा, 1 मंजिल का मकान, 2 मंजिल का मकान, उसने दूसरी मंजिल पे 4 बच्चे, शादी ब्याह हुई, आप पूरी बात सुनिए, 2 कमरे कम पड़े, तो आज जयपुर शहर में कहीं ले सकता है वो? छत पे 1 कमरा बना लेना, 2 कमरा बना, आप उसकी डिटेल, नहीं भावना पे जाइए। बिल्डर को उसमें किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं है। 1% जो कॉलोनीज, हम 40 साल की तो बात ही नहीं कर रहे, 5 साल की बात कीजिए। 5 साल के अंदर वाले जितने भी मसलों को आपने कंपाउंडिंग की है, क्या ये प्रशासन सो रहा था जिसने कि ये नहीं देखा कि वहां पे अतिक्रमण हो रहा है? उसने ये नहीं देखा कि वहां पे वायलेशन हो रहा है? अगर हम वायलेशन, छोटे छोटों की आड़ में कितने बड़े अतिक्रमण पनप गए, यानी कि वो व्यक्ति मूर्ख है, कानून सम्मत कार्य करता है। संवेदनाओं का भी हमें कहीं न कहीं ध्यान रखना नहीं, आप हम यहाँ बैठ के बाद अति जो हो गई, जो व्यवस्था में अति हो गई, खराबी हो गई, निर्मल जी, इसका मतलब तो ये है कि मैं वायलेट करता जाऊं, आप उसको कंपाउंड करते जाएंगे। आज कोई 100, 200, 500, 1000 परिवार किसी जगह रह रहे हैं, आप कहेंगे साहब ये पूरा मतलब मुंबई में आपने देखा है, एक सोसाइटी इलीगल बनी तो हटाया गया, पूरी की पूरी सोसाइटी को हटाया गया। आज से 40 साल के खिलाफ एक्शन लिया, लता मंगेशकर जैसी पर्सनालिटी को हटाया गया। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि उस वक्त के जो अधिकारी कर्मचारियों, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निर्मल नाटा जी, आपने बात की 1000 परिवारों की, तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। निर्मल नाटा जी, आपने बात की 1000 लोगों की। मुंबई में हमने देखा लता मंगेशकर जिस बिल्डिंग में रहती थी,
अवैध रूप से बनाई गई पूरी को ध्वस्त किया गया है। स्पेसिफिक में नहीं जाता, कहीं हो सकता है नहीं, कि हम गलत हो तो तस्वीर उसको आपके तोड़ना सामने नहीं। रख रहे हैं कि नहीं, आप कैसे शब्द- आइडियल नहीं, सिटी आप बनेगी। शब्दों में मत जाइए। देखिए भाव से मैं मत- नाटा जी मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बरामदे खाली हुए, अगर विल नहीं होती तो जयपुर शहर के बरामदे बिल्कुल खाली- वाजिब सवाल है। ऐसा सीताराम ही- जी तंवर ऐसे हमारे ही साथ चाहते हैं विजयनगर हम से लोग भी बने हैं बिल्कुल इस चर्चा में। सीताराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कॉलर से हमारा संपर्क टूट गया, ब्रेक के लिए जा रहे हैं। आखिरी दौर में जब लौटेंगे तो कोशिश यही जानने की होगी कि जो वादा इरादा है पुख्ता कैसे किया जाएगा। एक बार फिर टटोलने की कोशिश करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को, ब्रेक के बाद। तो वहाँ पट्टे नहीं मिले। उदयपुर में करीब करीब सभी कच्ची बच्चों को पट्टे मिल गए और वहाँ पट्टे मिले नहीं। अगर पार्षद बनता हूँ तो सबसे पहला मेरा काम वही रहेगा कि वहाँ के नागरिकों को मैं पट्टे दिलाऊँ। दूसरा सबसे बड़ी परेशानी वहाँ के लोगों की ये है कि वो पानी नहीं चढ़ता है तो लोग बाग मोटरें लगाते हैं। कच्ची बस्ती है क्या तो उनको रेगुलराइज की जाए या फिर उनको अन्यत्र स्थान पर कहाँ पर भी मकान शिफ्ट करके किया जाए। एक बहुत बड़ी समस्या उन लोग गरीब लोगों की इंदिरा गांधी नगर बीड़ा है, वहाँ पर भी वो लोग, वहाँ पर जो रास्ता है वहाँ बहुत निकलने के हिस्सा नहीं। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कभी कोई भी मान लो हॉस्पिटल में कोई बात हो जाएगी तो वहाँ पर भी कोई हादसा होने के उपरांत वहाँ पर कोई निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। की बात आज हो रही है। हमारा सवाल आपसे था कि क्या आपके वोट का आधार पार्टियों का चुनावी मुद्दा इस बार होने जा रहा है। इस पर आपकी राय हमें मिली। महज 67% लोग ही मुद्दे के आधार पर वोट देंगे। 33% हालांकि अभी इंतजार करेंगे किसी और समीकरण का। ये पब्लिक के इन्वॉल्वमेंट की भी बात आ जाती है कि पब्लिक खुद कितनी जागरूक है, प्रेशर कितना बिल्डअप किया जाता है पार्षद पर। गुलाम नबी साहब, आप पर प्रेशर आता है पब्लिक का, ये काम बेहतर कराओ या फिर ये काम बेहतरी के लिए इसको रोक दिया जाए क्योंकि एक किसी व्यक्ति विशेष के हित में? ऐसा है कि ज़्यादातर जो आते हैं झगड़े की बातें आती है, गंदगी का मामला हो चाहे बिल्डिंग का मामला हो, अब उसमें हम बड़ी पेचीदगी में फंस जाते हैं। जब दोनों का राजीनामा वोटर दोनों आपके? दोनों का हाँ दोनों क्या करें उसको, दोनों की पेचीदगी में। लेकिन ये मैं बता दूं 80% से कम पार्षदों की राय के बिना उनके वार्ड के अंदर नहीं बन सकते। उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है उसमें किसी भी रूप में हो, नहीं वरना मजा आगे क्या अगर कोई पार्षद चाहे उसके मकान में 8 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी हो जाए। तो ये सारा एक धंधा हो गया, यानी पार्षदों की घालमेल होती है पार्षद के साथ पब्लिक भी बिल्कुल बिल्कुल। नाटा साहब, आपसे मैं राय जानना चाहूंगा इस सवाल पर। पब्लिक की जो राय है ये, उसके बाद आप मानते हैं लोग भी, क्योंकि लोग खुद मानते हैं कि वो भी जिम्मेदार इस बात के लिए, वो मुद्दे को देखकर बात नहीं करते। लेकिन इस बार चुनाव में आप क्या अलग करेंगे, कैसे इस प्रथा को तोड़ेंगे? सही बात तो आपकी महत्वपूर्ण है, किंतु मैं आपको बताऊं कम से कम मैं इसमें बचा हुआ हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी कमियां हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको करने वाले को जब तक हम बुक नहीं करेंगे, जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, तब तक हमारी ये सब भाषणबाजी होती रहेगी और समस्या का सही समाधान नहीं होगा। आप डिटरमाइंड है ना इसके लिए, और आपके ये शब्द जैसे अश्वनी जी ने कहा ये रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड करके रखे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इसको लगातार आपसे बातचीत सर, करते मैंने रहेंगे। भी मेरे कार्यकाल में प्रयास पूर्वक ऐसा किया कि इस तरह के किसी भी चीज में मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। और जो चलिए, अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर हम फर्स्ट इंडिया आपके साथ है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक और मुद्दा जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी इन्हीं दिनों sao पाउलो के अंदर, ब्राजील के अंदर राइट टू द सिटी पे वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चल रही है, जिसमें कि ये बात की जाती है कि सिटी पे किसका राइट है। और उस राइट के बीच में एक जो बड़ा मुद्दा है कि हम लोग अगर सौंदर्यीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले किसे हटाते हैं? पान वाले की थड़ी को हटाते हैं, चाय वाले की थड़ी को हटाते हैं, फूल वाले को हटाते हैं। और ये इनफॉर्मल सेक्टर को, अगर पूरे इनफॉर्मल सेक्टर को अनौपचारिक जो रूप में काम कर रहे हैं, अगर इकोनॉमी में इनका कंट्रीब्यूशन को देखा जाए, शहर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखा जाए, तो वो 40 से 60% होता है। लेकिन उनकी पूरे गवर्नेंस में क्या भूमिका है? क्या आप इसके लिए, दोनों पार्टीज यहाँ पे हैं,
क्या इस बारे में कुछ करना चाहेंगी? और दूसरा मेरा कि हमारा फर्स्ट एजेंडा क्या होगा? क्या जयपुर शहर को सिर्फ एक बार कियोस्क बनाए गए थे ऐसे लोगों के पर कियोस्क कहाँ पे बने? अभी मैं यूनाइटेड नेशंस की अभी एक हैबिटेट 3 करके हुई, वो कियोस्क उन सब में ये सेक्रेटरी जनरल बन की मून ने ये बात कही कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग होती है या इस तरीके की रोजगार योजनाएं होती है गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए जी, उसको ऐसी जगह पे बना दिया जाता है जिसकी की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। और जब तक कि वो बीच शहर में नहीं होगी, लोगों की एक्सेसिबिलिटी में नहीं हो, आपको इसके लिए कहना चाहूंगा कि हम ये जो बात करते हैं कि वेंडिंग, स्ट्रीट वेंडिंग हटा दी जाए, व्हाइट हाउस के पास आप जाके देखिए वहां पे भी स्ट्रीट वेंडिंग होती है, वेंडिंग जोन्स बनते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर को तैयारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल आप पूरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओम सैनी जी आखिरी 30 सेकंड। वेंडिंग जोन्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ में वेंडिंग के नाम पे एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वेंडिंग के नाम पे एनक्रोचमेंट होता है, तो उनको फिर उसको लेकर के बड़ा हल्ला होता है और उसके बाद में वो एक वोट मशीन बन जाती है। तो आप दोनों पार्टियों से हम शायद अपेक्षा करते हैं कि ऐसे जो वोट बैंक बन रहे हैं उनको ना बनने दें और साथ साथ में उन लोगों की मदद कीजिए, उनको इन्वॉल्व कर लीजिए, लेकिन वो एनक्रोच ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि इस बार आप सोच समझ कर वोट देंगे, मुद्दे के आधार पर वोट देंगे, आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।